सेना सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण माहौल में डीडीसी चुनाव करवाने को तैयार। जीओसी किलो फोर्स ने कहा पूरे नहीं होंगे आतंकवादियों के मंसूबे। सीआरपीएफ ने कुनियान टॉप पुंछ में ध्वस्त किया आतंकवादी पनागा। ध्वस्त पनागा से 2 खाली मैगजीन समेत चाइनीज पिस्टल बरामद। पाकिस्तान ने शाहपुर किरनी कस्बा क्षेत्रों में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का दे रही मुंहतोड़ जवाब। एलजी मनोज सिन्हा ने संसद भवन के सदस्यों, विभिन्न नेताओं और राजभवन में की बैठक। कहा जनता की भलाई के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदम। शिक्षा विभाग ने जम्मू कश्मीर के स्कूलों में पूजा हॉलीडेज का किया ऐलान। ये छुट्टियां 12 नवंबर से 16 नवंबर तक होंगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 507 नए कोरोना संक्रमण के मामले किए गए दर्ज। 181 जम्मू संभाग व 326 कश्मीर संभाग से आए सामने। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल कंटेंट प्रोवाइडर को अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया जाएगा। ऑनलाइन खबरों के पोर्टल पर लगाम लगाने के साथ ही गलत सूचनाओं पर रोक की तैयारी। बार एसोसिएशन श्रीनगर की एडॉक कमेटी हुई गठित। एडवोकेट नजीर अहमद रोंगा संयोजक हुए नियुक्त। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से गुज्जर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब हुआ सशक्त। अब इस तबके के लोगों को वन भूमि से बेदखल होने के डर से मिली मुक्ति। जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों में अब चेहरा दिखाकर लगेगी हाजिरी। प्रदेश में इससे पहले बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम किया गया था लागू। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों ने पार किया 86 लाख का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 44,281 नए मामले और 512 लोगों की मौत की गई दर्ज। बिहार में भाजपा की जीत के साथ प्रदेश में भी भाजपा कार्यकर्ता मना रहे जश्न। ढोल की थाप के साथ नाचकर बेहद उत्साहित दिख रहे जम्मू में भाजपाई। आज भूस्खलन के चलते कुछ घंटों तक बंद रहा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारों से लगा भारी जाम। दूरसंचार सेवाओं का स्थायी निलंबन 15 दिनों से अधिक समय तक नहीं होगा। संचार मंत्रालय टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 में किया गया संशोधन। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार जीता आईपीएल। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराया। आरएसपुरा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचकर उजागर की खुशी। श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजू चंदेल ने कश्मीरी पंडितों की वापसी की अपील। कहा सरकार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी व उनकी संपत्तियों को कब्जे से करवाए मुक्त। श्रीनगर की ईदगाह स्थित वागनपोरा की न्यू कॉलोनी इलाके में एक रिहायशी मकान को लगी आग। भीषण आग को बुझाने में अग्निशमन कर्मियों को लगा 2 घंटे का समय। कुलगाम में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने महिला की हत्या। मृतका की पहचान 35 वर्षीय महमूदा अख्तर पत्नी मुजफ्फर अहमद के रूप में हुई। डीडीसी उधमपुर ने लोगों से तय समय सीमा के भीतर ही आतिशबाजी करने की अपील। कहा शाम 8 से रात 10 बजे तक ही करे दिवाली पर आतिशबाजी। पंचायत चट्ठा फॉर्म के सरपंच ने सरकार से 4G इंटरनेट बहाली की मांग। कहा दिवाली पर 4G इंटरनेट बहाली का लोगों को दिया जाए तोहफा। अट्ठाईस नवंबर को होने वाली डीडीसी चुनावों को लेकर कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की नहीं हुई सूची जारी। कांग्रेस को अब भी जमीनी सतह पर काम करने वालों की तलाश। भद्रवा में एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। 11 से 20 नवंबर तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 26 टीमें लेंगी भाग। कृष्णा में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। मृतक की पहचान बंसलाल पुत्र रामचंद के तौर पर हुई। बिहार में भाजपा सरकार के आने पर कठुआ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां। ढोल की थाप पर खूब थिरके कार्यकर्ता।
सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे विस्थापित कश्मीरी पंडित, कहा पिछले 30 साल निकाले विस्थापित कॉलोनियों में मगर जिंदगी में नहीं आया कोई बदलाव। सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने कोकरनाग में आग प्रभावित परिवार की सहायता। 8 नवंबर को आग लगने के कारण पीड़ित परिवार का घर हुआ था तबाह। श्रीनगर में लापता जवान शकीर मंजूर के परिजनों ने किया प्रदर्शन, कहा अगवा हुए बेटे को जल्दी खोज निकाला जाए। धारा 370 के खत्म होने के बाद घाटी में आज से शुरू हुए 10वीं कक्षा की परीक्षाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। जम्मू नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर ने वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ की बैठक। डीडीसी चुनावों की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।